आज की कहानी है एक ऐसे रास्ते की जहाँ कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि वहां एक बारात गई थी जो वापस कभी घर पहुंची ही नहीं। डर के आगे में आज हम जानेंगे रमेश की कहानी, जो घर पहुंचने की जल्दी में एक ऐसा शॉर्टकट ले लेता है जो उसके लिए जीवन भर का सदमा बन जाता है। आखिर क्या हुआ था उस रात रमेश के साथ कि जब भी वो उस कहानी को सुनाता है तो सामने वाला कांप जाता है, और जब भी रमेश उस रात को याद करता है तो वो डर जाता है। इतना डर जाता है कि वो सबको बस यही कहता है कि तुम उस रास्ते पर वापस मत जाना। यही जानेंगे हम आज की कहानी में। रमेश बरेली का एक कपड़ा व्यापारी जो होलसेल में कपड़े बेचा करता था। घर लौटते समय उसे कई बार देर हो जाया करती थी। ऐसे ही 2017 की एक रोज वो रात को देर से निकलता है, पर इस बार उसके साथ उसका एक साथी राजू भी होता है। वो सोचता है कि इस बार तो घर जल्दी पहुंचना ही है, इसलिए वो मेन रोड की जगह शॉर्टकट लेने की सोचता है। पर शॉर्टकट वाला रास्ता टूटा हुआ होता है, जिसके बाद उसके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, वो रास्ता जो एक बस्ती से होकर निकलता है। वो बस्ती जो चोरी के लिए जानी जाती है, कि वहां जो भी जाता है उसके साथ कोई घटना हो जाती है। वो सोचता है कि बस्ती के सामने मैं गाड़ी ही नहीं रोकूंगा तो मेरे साथ कुछ होगा ही नहीं। ये सोचकर वो आगे निकल जाता है। किस्मत से वो बस्ती को पार कर लेता है और उसके साथ कुछ नहीं होता, और वो सोचता है कि मुसीबत टल गई। पर उसे पता नहीं था कि आगे एक ऐसी मुसीबत खड़ी है जो उसके लिए जीवन भर का सदमा बन जाएगी। बस्ती से थोड़ी आगे निकलकर वो देखता है कि कई लोग खड़े हैं भीड़ बनाकर, और वो नीचे देख रहे हैं। जैसे एक्सीडेंट के टाइम पर होता है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आसपास भीड़ इकट्ठा हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही वो सोचता है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो मैं मदद कर सकता हूँ, मेरे पास गाड़ी है, हॉस्पिटल थोड़ी ही दूर है, मैं उन्हें वहां तक पहुंचा दूंगा। पर उसका साथी राजू कहता है कि नहीं, हम साइड से निकल जाते हैं, हमें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। पर रमेश नहीं मानता। रमेश निकल जाता है और उस भीड़ की ओर चलता है। राजू भी उसके पीछे पीछे हो लेता है। वो देखते हैं कि यहाँ पे तो किसी का एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, बल्कि एक नव विवाहित जोड़ा बैठा हुआ है। दो लोग जो शादी के जोड़े में बैठे हुए हैं, और सब बस उन्हें ही देख रहे हैं। राजू पूछ लेता है कि भाई ऐसे भीड़ क्यों इकट्ठा कर रखी है। तो वो सभी इन दोनों की ओर देखने लगते हैं और ये दोनों घबरा जाते हैं। सोचते हैं कि कहीं इनका ये चोरी का प्लान तो नहीं था कि लोगों को रोककर उनसे चोरी की जाए। पर फिर उनको कुछ अलग सा एहसास होने लगता है, और वो सोचते हैं कि हम वापस गाड़ी की ओर चले जाते हैं, और वो गाड़ी की ओर भागते हैं। पर पीछे से आवाज आती है कि इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ है, इनकी मदद करें। वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो पीछे वो दो लोग खड़े होते हैं। वो लड़का जो शादी के कपड़ों में था और वो लड़की जो शादी के जोड़े में थी। वो अचानक से वहां कैसे आए, ये राजू और रमेश दोनों को ही समझ नहीं आता। और अब उनको चेहरा क्लियर दिखने लगा था। पहले काफी अंधेरा था तो किसी का चेहरा नहीं देख पाए थे, पर अब गाड़ी की हेडलाइट में उनको इनका चेहरा क्लियर दिख रहा था। दोनों के चेहरे खून से सने हुए थे, चोट के निशान थे। और अब राजू और रमेश समझ गए थे कि ये इंसान नहीं है और इनके साथ कुछ बुरा हो सकता है। दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं भाग कर, और फिर देखते हैं कि वो पूरी भीड़ इनकी गाड़ी के आगे खड़ी हो गई है। अब इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो ये गाड़ी चलाते हैं और उन लोगों पर चढ़ा देते हैं। पर देखते हैं कि गाड़ी तो उनके आर पार हो गई, और अब उनका वो शक यकीन में बदल जाता है कि वो इंसान नहीं थे, बल्कि वो आत्माएं थी। अगली सुबह जब रमेश उठता है तो वो देखता है कि वो उस टूटे हुए शॉर्टकट पर खड़ा है, जिस रास्ते को वो छोड़कर दूसरे रास्ते पर चले गए थे। उसे नहीं याद कि वो वहां कैसे पहुंचा। राजू तो अभी भी सो रहा है, पर उनकी गाड़ी के आसपास अब भीड़ खड़ी होती है, जो कहती है कि पिछले साल में ना आपकी ये चौथी गाड़ी है जो ऐसे इस रास्ते पर खड़ी मिली है। रमेश उन्हें समझाता है कि मेरे को ऐसे लोग मिले थे और मेरे को नहीं लगता कि वो इंसान थे, वो भूत थे, उनमें से कोई नहीं चौंकता। और वो उनको बताते हैं कि एक शादी की बारात वहां पर जा रही थी, जहां पर उनका एक्सीडेंट हो गया था और उसमें से कोई भी नहीं बच पाया था। और ऐसे कहते हैं कि वही लोग हैं जो लोगों को वहां पर डराते हैं और उस रास्ते से जाने नहीं देते। रमेश को अब सब सच लगने लगा था। वो खून के निशान, शादी का जोड़ा और इतनी सारी भीड़। वो समझ गया था कि ये सच्ची कहानी है जो उसके साथ हुई है, और वो लोगों को बताता है कि उस रास्ते पर मत जाना। आज भी रमेश अगर ये कहानी किसी को सुनाता है तो वो कांप जाता है, वो डर जाता है, और वो बस यही बोलता है कि वो रास्ता डरावना है। वो नहीं चाहता जो उसके साथ हुआ किसी और के साथ भी हो। और ये थी कहानी भूतिया बारात की। ऐसी ही कहानी है एक परिवार की जो ढूंढने तो घर निकले थे, पर उन्हें पता नहीं था उस घर में क्या है, वो जिसने इनकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। जानना चाहते हैं क्या हुआ था उनके साथ? तो ये रही वीडियो।